नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 1.3 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब है चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.3। ये है प्रश्न संग्रह 1.3। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखोगे कृति पूर्ण करना है, यहाँ पे बॉक्स बना करके दिया गया है, यहाँ पे हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग गुणा कैसे करते हैं, देखो 3 का गुणा 5 से करते हैं और 2 का गुणा 4 से करते हैं, ऐसे करते हैं ना। देखो a का गुणा d से करेंगे माइनस b का गुणा c से करेंगे। यहाँ पे देखोगे a का गुणा जब d से करेंगे तो मतलब 3 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, माइनस फिर क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा 4 से करना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा, 3 पचे यहाँ पे लिखोगे 15 और ये हो गया 2 चौक 8। तो 15 में से 8 गया, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 7। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित निश्चयकों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे यहाँ पे निश्चयक था, निश्चयक का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पता है कि जो है गुणा कैसा होगा, a का गुणा d से माइनस b का गुणा c से। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले में दिया गया -1 7 और 2 4। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले -1 का गुणा होगा 4 से, फिर यहाँ पे माइनस, फिर 7 का गुणा होगा 2 से, इस तरीके से आएगा। ये हो जाएगा 4 1 कम 4, ये -4 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा -4 और -14, ये कितना होता है -18। इसका उत्तर आएगा -18। अब हम अगला करते हैं। सेम वैसे दूसरे में भी दिया गया 5 3 -7 0। तो 5 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 0 से करना पड़ेगा, और 3 का गुणा किससे करना पड़ेगा, -7 से। यहाँ पे करो 5 गुणे 0 माइनस, फिर हो जाएगा 3 गुणे, ये आ जाएगा -7, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा 5 में 0 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस। अब यहाँ पे देखोगे 7 3 21 और यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -21। ये हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये 21, ये हो जाएगा हमारा 21। इसका उत्तर आएगा 21। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 7/3 5/3 3/2 और 1/2। तो इसको देख के घबराना नहीं है, सिर्फ हम जिस तरीके से गुणा करते थे a का गुणा d में और b का गुणा c में, इसी तरीके से करना है। तो ये हो जाएगा 7/3 गुणे 1/2। ये देखो हो गया 7/3 का गुणा 1/2 में, माइनस 5/3 गुणे 3/2, ये हो जाएगा -5/3 गुणे 3/2, इस तरीके से। अब इसको हल कर लो, देखोगे गुणा हो रहा है तो 7 1 कम 7 बटे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस। अब यहाँ पे देखोगे 5 3 15 बटे में 3 दूनी 6। देखोगे दोनों का हर समान है, यहाँ पे देखोगे दोनों का हर समान है, समान है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 7 - 15, 7 में से 15 जाएगा तो कितना होता है, -8/6। अब ये 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 चौक 8 2 3 6, ये कितना आ जाएगा, -4/3। इसका उत्तर आएगा -4/3। ये क्या निकाला हम लोगों ने, निश्चयक का मान निकाला। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित योगपद समीकरणों को क्रेमर की पद्धति से हल कीजिए। यहाँ पे पहला समीकरण दिया गया है 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5। तो यहाँ पे क्रेमर की पद्धति लगाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, d चाहिए, dx चाहिए और dy चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण लिखते हैं, क्या क्या दिया गया, 3x - 4y = 10, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में क्या है, 4x + 3y = 5, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इसको करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या क्या चीज चाहिए, पहले हमको चाहिए d चाहिए। तो d के लिए हम लोग इस तरीके से निश्चयक बनाएंगे, मोड बनाएंगे। d में कौन सा रहेगा, देखो ये 10 और 5, ये जो अचर संख्या है, अचर पद है, वो नहीं रहेगा, बाकी रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 4 -4 और ये रहा 3। अब इसका गुणा इस तरीके से करेंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे और -4 में 4 का गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 3 गुणे 3 एक ब्रैकेट में माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -4 गुणे 4 दूसरे ब्रैकेट में। ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा -16। ये हो जाएगा 9
माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 16। 9 और 16 कितना होता है 25। तो हमारे पास डी कितना आ गया 25। ये तो डी निकला। अब क्या निकालना है, dx निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं dx। dx के लिए निश्चय क्या बनेगा, देखो x है ना, तो dx है, ये वाला नहीं लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 10 5 लिखेंगे। x के जगह पे क्या लिखेंगे 10 और यहाँ पे 5, और y वैसे रहेगा -4 3, -4 और ये रहा 3। तो इसका भी गुणा वैसे करेंगे, 10 में 3 का गुणा करेंगे पहले, उसके बाद में -4 में 5 का गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 10 गुणे 3, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -4 गुणे 5। इस तरीके से आएगा तो 10 3 30, माइनस ये हो जाएगा -20। देखो 4 पंचे 20, -20 होता है। ये हो जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस बराबर 20। 30 20 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो हमारे पास dx कितना आ जाएगा, dx आएगा 50। ये तो dx आ गया, क्या निकालना है dy निकालना है। dy के लिए भी मोड ऐसा बना लो, निश्चय बना लो। इसमें y का मान नहीं लिखेंगे, x के जगह पे x लिखेंगे 3 और 4, और y की जगह पे क्या करेंगे, ये 10 5 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 10 और ये 5। अब इसका करो, देखो 3 में पहले 5 का गुणा करेंगे, फिर 10 में 4 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5, एक ब्रैकेट में माइनस 10 गुणे 4, तो जाएगा 3 बचे 15, माइनस 10 चौक 40। 15 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा -25। तो हमारे पास dy कितना आ गया, dy आ जाएगा -25। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेमर की पद्धति के अनुसार। क्रेमर की पद्धति क्या बोलती है, क्रेमर की पद्धति बोलती है x बराबर dx बटे d। यहाँ पे सबसे पहले dx कितना है हमारे पास, देखोगे 50 है, dx आ जाएगा 50 बटे d कितना है 25 है, ये इससे कट गया। तो ये हो जाएगा x बराबर 2। अब क्या निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। y के लिए क्या फॉर्मूला है, dy बटे d। यहाँ पे dy कितना आया है -25 और d कितना आया है 25, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए y बराबर -1। तो इसके उत्तर में लिखोगे समीकरण का हल x, y बराबर कितना, x का मान आया है 2 और y का मान आया है -1 है। तो कहने का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले हम लोग d का मान निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे, dy का मान निकालेंगे। तो उसके बाद में क्रेमर की पद्धति में रख देंगे dx बटे d और dy बटे d। हमारा x एंड y की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 4x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 6x बराबर 8 माइनस 5y। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ax प्लस by बराबर c इस फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो हम लोग को पहले वैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले समीकरणों को ax प्लस by बराबर c के रूप में लिखने पर, तो ये देखोगे ये कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर, देखोगे -4 है ना, चर पद बराबर की साइड रहेगा, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 वाला ये देखो, यहाँ पे हो जाएगा 6x, अभी देखोगे ये -5y है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +5y हो जाएगा बराबर ये 8, ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। तो d के लिए हम लोग जो निश्चयक बनाते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो है 4 8 ये नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे x वाला और y वाला। तो x का गुणांक है 4 6 और y का है 3 और 5। अब इसका गुणा करते थे, ऐसे ही गुणा करेंगे ना, 4 में 5 का और 3 में 6 का, तो हो जाएगा 4 गुणे 5 माइनस ये हो जाएगा 3 गुणे 6, तो ये बनेगा 4 पंचे 20 माइनस
3 छंग 18, यहाँ पे हो जाएगा 2, इसलिए d का मान आ गया 2। अब किसका निकालना पड़ेगा, dx का, तो यहाँ पे लिखोगे dx बराबर, इसका निश्चयक बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे dx में क्या करना पड़ेगा, x नहीं लिखना पड़ेगा, x की जगह पे ये अचर पद आ जाएगा, 4 8 आ जाएगा, 4 8, और ये हो जाएगा y का सेम रहेगा 3 5, 3 5। और इसका गुणा कैसे करना पड़ेगा, 4 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, -3 में 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 गुणे 5 -3 गुणे 8। इसको सबको ब्रैकेट में लिख लो, तो हो जाएगा 4 पंचे 20 -3 अठे 24, तो ये हो जाएगा 20 में से 24 गया, ये -4, तो ये बनेगा हमारा dx बराबर -4। अब dy निकालते हैं, तो ये हो जाएगा dy बराबर, इसका इस तरीके से बनाएंगे निश्चयक। उसके बाद में देखो y के लिए क्या करेंगे, y नहीं लिखेंगे, x वाला सेम लिखेंगे, 4 6, और ये जो 4 8 है वो कहाँ पे आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 8। अब इसका गुणा करते, 4 में 8 का गुणा, फिर 4 में 6 का गुणा, ये हो जाएगा 4 गुणे 8 एक ब्रैकेट में, -4 गुणे 6 दूसरे ब्रैकेट में, हो जाएगा 4 अठे 32, -4 छंग 24, 32 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो ये हो जाएगा dy बराबर 8। अब क्या करोगे, क्रेमर के पद्धति के अनुसार, क्रेमर की पद्धति के अनुसार, क्रेमर की पद्धति क्या बोलता है, x बराबर dx बटे d, तो dx कितना आया हमारे पास, -4 बटे d कितना है, 2 है, ये इससे कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा -2, तो x का मान कितना आ जाएगा, -2। अब किसका निकालना है, y का निकालना है, तो यहाँ पे लिखो फॉर्मूला y बराबर dy बटे d, तो dy कितना आया है 8 बटे d कितना है 2 है, तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा y बराबर 4। तो इसके उत्तर में लिखोगे समीकरण का हल x, y बराबर, x का मान कितना आया है -2 और y का मान आया है 4 है, यही बनेगा। देखो x का मान -2, y का मान 4 है। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, x + 2y बराबर -1 और 2x - 3y बराबर 12। यहाँ पे वैसे लिखते हैं x + 2y बराबर -1, ये आ गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद में 2x - 3y बराबर 12, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, d निकालते हैं, तो d के लिए निश्चयक लिखो, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 2 और ये हो जाएगा 2 - 3, देखो यही बनेगा ना, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 - 3। अब इसको गुणा कर दो, 1 में -3 का गुणा करना पड़ेगा और 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में 1 गुणे यहाँ पे -3 और बड़ा ब्रैकेट बंद -2 गुणे 2, इसी तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा -3 माइनस, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो -3 - 4 कितना होता है, ये हो जाएगा -7, इसलिए d का मान आ गया हमारे पास -7। अब क्या निकालना है, dx निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे dx बराबर, इसका क्या बनेगा, देखो x से बोला गया ना, तो x वाला नहीं लिखने का, और ये अचर पद x की जगह पे आ जाएगा, तो -1 12 आ जाएगा, -1 12 यहाँ पे आएगा, और y वाला सेम लिखो, 2 - 3 2 यहाँ पे -3। अब इसका गुणा कैसे करोगे, -1 में -3 का गुणा और 2 में 12 का गुणा, तो ये हो जाएगा, बड़े कोष्ठक में लिखोगे इसको, -1 का गुणा होगा -3 से, और माइनस ये बड़ा ब्रैकेट बंद माइनस, ये हो जाएगा 2 गुणे 12, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, -1 में -3 का गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 3 मतलब ये हो जाएगा +3 माइनस 2 में 12 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे ध्यान दोगे 24 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा
-21। तो ये बनेगा dx बराबर -21। अब किसका निकालना है, dy का निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं dy, इसका भी निश्चयक लिखते हैं। यहाँ पे देखोगे y के लिए जो है वो नहीं लिखना पड़ेगा, x के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे x का कितना आ जाएगा 1 और 2, और ये जो y है y की जगह पे क्या लिखेंगे -1 12, -1 और ये आ जाएगा 12। इसका गुणा कैसे करेंगे, देखो 1 का गुणा 12 में और इसके बाद में -1 का गुणा 2 में। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 गुणे 12 माइनस, उसके बाद हो जाएगा -1 गुणे 2। इस तरीके से बनेगा। 1 में 12 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 12 माइनस। अब यहाँ पे देखोगे 1 में 2 का गुणा किया तो 1 दूनी 2 हो जाता, तो ये हो जाएगा -2। ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dy बराबर, यहाँ पे देखोगे 12 और 2, या तो इसको फिर से लिख लो 12 + 2, तो ये हो जाएगा dy बराबर 12 2 14। ये तो आ गया dy। अब क्रेमर के पद्धति के अनुसार यहाँ पे लिखोगे क्रेमर के पद्धति के अनुसार। क्रेमर की पद्धति क्या बोलता है, क्रेमर की पद्धति बोलता है x बराबर dx बटे d। तो dx कितना आया है -21 बटे d कितना है -7। ये माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 7 × 21। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब क्या निकालना है, y निकालना है। तो y बराबर क्या होता है dy बटे d, dy बटे d। dy कितना आया है 14 बटे d कितना आया है -7। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो y का मान कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे समीकरण का हल x, y बराबर 3, -2 है। यही बनेगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 6x - 4y बराबर -12 और 8x - 3y बराबर -2। सबसे पहले इसको लिखते हैं 6x - 4y बराबर -12, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में 8x - 3y बराबर -2, ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, d निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे d, और इसका जो निश्चयक बनेगा ये क्या बनेगा, इस तरीके से आएगा। तो d के लिए ये वाला नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे 6 8 और -4 -3। यहाँ पे लिखो 6 8 -4 -3। अब इसका गुणा करो, देखो 6 में पहले -3 का गुणा करना पड़ेगा, -4 में 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये करो 6 में -3 का गुणा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद, उसके बाद में यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा -4 गुणे 8, इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा 6 3 18 -18 माइनस, और ये कोष्ठक में रहेगा 8 चौक 32, ये आ गया -32। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा -18, ये माइनस माइनस प्लस 32। तो यहाँ पे देखोगे 32 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो d का मान कितना हो जाएगा 14। अब dx का निकालना है, तो ये हो जाएगा dx बराबर, इसका निश्चय किस तरीके से लिखते हैं, x के जगह पे हम लोग ये लिखेंगे -12 2, -12 -2, और y का सेम रहेगा -4 -3, -4 -3। अब -12 का गुणा -3 में और -4 का गुणा -2 में, तो ये हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं -12 गुणे, यहाँ पे -3 बड़ा ब्रैकेट बंद माइनस, उसके बाद में फिर से बड़े ब्रैकेट में -4 का गुणा -2 के साथ में। अब ये हो जाएगा -12 में -3 का गुणा किया तो 12 3 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, 4 दूनी 8, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 36 में से 8 गया, कितना आता है, ये हो जाएगा 28। तो हमारे पास dx आ जाएगा, ये आया 28। अब dy निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं dy, इसका निश्चय क्या बनेगा, देखो x वैसे रहेगा 6 8 वैसे रहेगा 6 8। अब ये y की जगह पे क्या करेंगे, यही रख देंगे -12 -2, -12 -2।
तो इसका गुणा करेंगे 6 में -2 का, उसके बाद में -12 में 8 का गुणा करेंगे। तो ये लिख लो 6 गुणे -2, ये बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे -12 का गुणा यहाँ पे 8 से, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 6 दूनी 12 -12, यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 12 × 96, हो जाएगा -96। तो ये बनेगा -12 माइनस प्लस, ये हो जाएगा 96। 96 में से 12 गया तो कितना होगा, ये हो जाएगा 84, और बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे प्लस लगा तो 84 आएगा। तो ये हो जाएगा dy बराबर 84। अब क्या करना पड़ेगा, क्रेमर की पद्धति के अनुसार, तो क्रेमर की पद्धति के अनुसार, तो ये क्या बनेगा, x बराबर dx बटे d। तो dx कितना है 28 बटे d कितना है 14, ये इससे कट गया 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। अब y का मान निकालना है, तो y बराबर ये क्या आता है dy बटे d। तो dy कितना आया है 84 बटे d कितना है 14, 14 छंग 84, तो ये आ जाएगा y बराबर 6। तो इसके उत्तर में लिखोगे समीकरण का हल क्या है, x, y बराबर ये कितना है 2, 6 है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, देखो 4m + 6n बराबर 54 और 3m + 2n बराबर 28। यहाँ पे पहले समीकरण लिखते हैं, 4m + 6n बराबर 54 समीकरण नंबर 1। उसके बाद में क्या दिया गया, 3m + 2n बराबर 28, ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं। तो जब यहाँ पे d निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 4, 3, 6, तो यही लिखेंगे ना, अचर पद नहीं लिखते हैं। और इसका गुणा करेंगे तो 4 में 2 का गुणा करके फिर 6 में 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में 4 में 2 का गुणा, दूसरे ब्रैकेट में 6 में 3 का गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 6 त्रिक 18, 8 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा -10। तो हमारे पास d का मान आ गया -10। हम लोग dx लिखते थे ना, तो dx की जगह पे हो जाएगा dm, और जो dy था उसकी जगह पे हो जाएगा dn। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, जब dm निकालना है तो यहाँ पे m की वैल्यू ना लिख करके हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे 54 और 28। यहाँ पे लिखोगे 54 और 28, और y का वैसे ही रहेगा या n का वैसे ही रहेगा 6 और 2। तो इसको गुणा करते देखो, 54 में 2 का गुणा करेंगे और 6 में 28 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 54 गुणे 2 माइनस 6 गुणे 28। अब 54 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 108, माइनस 28 में 6 का गुणा करोगे तो 168। अब ये हो जाएगा, देखोगे 108 में से 168 जाएगा तो कितना हो जाएगा -60। तो ये आएगा dm बराबर -60। अब किसका निकालना है, dn का निकालना पड़ेगा। तो dn के लिए क्या बनेगा, ये निश्चयक देखोगे n नहीं लिखोगे, m का वैसे ही लिखोगे 4 और 3, और ये जो 54 और यहाँ पे आ जाएगा 28। अब इसका गुणा करते देखो, 4 में 28 का और 54 में 3 का, तो ये जाएगा 4 गुणे 28, एक ब्रैकेट में माइनस 54 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 28 चौक 112, माइनस 54 में 3 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा 3 चौक 12, हासिल 1 5 15 1 16, 162 आता है। तो ये हो जाएगा 162 में 112 गया तो कितना होता है, ये 50 आ जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो ये हो जाएगा dn बराबर -50। अब यहाँ पे लिखोगे क्रेमर की पद्धति के अनुसार, क्रेमर की पद्धति क्या बोल रहा है, m बराबर dm बटे d। कहने का क्या मतलब है, इसके पहले हम लोग लिखते थे x बराबर dx बटे d, अब यहाँ पे m का निकालना है तो dm बटे d हो जाएगा। तो dm कितना आया है -60 और d आया है -10,
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 छंग 60। तो हमारे पास m का मान कितना आ गया, 6। अब n का मान निकालना पड़ेगा, तो ये इसका भी वैसे लिखोगे, n बराबर dn बटे d। तो dn कितना आया है, -50 बटे d आया है -10। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 पचे 50। तो n का मान आ गया हमारे पास 5। तो इसके उत्तर में लिखोगे समीकरण का हल m, n बराबर कितना आया है, 6,5 है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, 2x + 3y बराबर 2 और x - y बटे 2 बराबर 1 बटे 2। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिखेंगे, 2x + 3y बराबर 2, ये आ गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे x - y बटे 2 बराबर 1 बटे 2। आप लोग इसको ना पहले समीकरण पहले बना करके भी कर सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे बटे 2 है ना, इसको 2 से गुणा कर दो। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 क्या है, x - y बटे 2 बराबर 1 बटे 2। ये है समीकरण नंबर 2। लेकिन हमको क्या बोला गया है, 2 से गुणा करने पे। तो सब में 2 से गुणा कर दो। ये क्या हो जाएगा, देखोगे ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 2x - y बराबर 1। ये क्या बना, समीकरण नंबर 3 बन गया। और समीकरण नंबर 1 वैसे ही लिख दो। ये तो है 2x + 3y बराबर 2, ये तो है ना। यहाँ पे देखोगे ax + by बराबर c के बराबर है। यहाँ पे सेम ऐसे लिख करके अब क्या करना है, सबसे पहले d का मान निकालते हैं। तो d का मान के लिए क्या आएगा, इसका निश्चयक पहले निकालना पड़ेगा। तो d के लिए क्या आ जाएगा, 2 2 और -1 और 3। यहाँ पे लिखोगे 2 2 -1 और 3। जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 हम लोग लगा सकते हैं। अब इसका गुणा कैसा होगा, 2 में 3 का गुणा हो जाएगा, -1 में 2 का गुणा होगा, हो जाएगा 2 × 3, 1 कोष्ठक में माइनस, फिर हो जाएगा -1 × 2, इस तरीके से आएगा। 2 3 6 माइनस, फिर 1 दूनी 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 2 8। तो d कितना आ गया हमारे पास, d आ गया 8। अब क्या निकालना पड़ेगा, dx निकालना पड़ेगा। तो d हो जाएगा dx बराबर, dx के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे देखोगे dx ना, तो x का नहीं लिखेंगे, तो ये वाला जो है अचर पद है 1 2 इस साइड आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 1 2, और y वैसे रहेगा -1 3, -1 और ये रहा 3। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, 1 में 3 का गुणा करेंगे और -1 में 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पे करते हैं 1 × 3, यहाँ पे -1 × 2, तो हो जाएगा 1 3 3 माइनस, और ये हो जाएगा -1 में 2 का गुणा किया तो -2, ये हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास dx आ गया 5। अब किसका निकालना है, dy निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं dy। तो dy के लिए क्या करेंगे, x वाला सेम लिखेंगे, 2 2 आ जाएगा, और y की जगह पे क्या रहेगा, ये वाला अचर पद हो जाएगा 1 2 1 2। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे, फिर 1 में 2 का गुणा करेंगे। इसको लिखते हैं 2 में पहले 2 का गुणा करेंगे, -1 में 2 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 -1 दूनी 2, 4 में से 2 गया, ये आ गया 2। हमारे पास आ जाएगा dy बराबर 2। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्रेमर की पद्धति के अनुसार, क्रेमर की पद्धति के अनुसार। तो क्रेमर की पद्धति क्या बोलता है, x बराबर dx बटे d। तो dx कितना आया है 5 बटे d कितना आया है 8। अब यहाँ पे देखोगे ये कट ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर 5 बटे 8। अब सेम y का भी करना है, y बराबर dy बटे d। तो dy कितना आया है 2 बटे
डी कितना आ गया 8। ये देखोगे कटेगा क्या, ये कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे y का मान आ गया 1/4। तो इसके उत्तर में लिखोगे समीकरण का हल x, y बराबर ये क्या है 5/8, 1/4 है। कुछ इस तरीके से करना है। दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।